अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में इंशाल्लाह हम आज बहुत ही डिलीशियस मुर्ग मुसल्लम पकाना सीखेंगे। मैंने मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को ये सिखाया है और जिस किसी ने इसे मेरे पास खाया है उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। 10 साल पहले मैंने अपनी कुकरी बुक में इसी तरह का मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी लिखी थी और आज मैं इसे आपके लिए बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। इसे हम 4 स्टेप्स में बनाएंगे। फर्स्ट होगा मैरिनेशन, दूसरा होगा स्टफिंग और तीसरा फ्राइंग और बाद में स्लो कुकिंग। अब ये देखिए, ये जो 2.5 किलो का हमने चिकन लिया है, इसे इस तरह से कट्स मार लिए हैं ताकि मसाला अंदर तक पहुंच पाए। और इसकी वजह से होता क्या है कि चिकन अच्छी तरह से गलेगा और इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से जाएंगे और चिकन का जो गोश्त है वो मज़ेदार भी होगा और खाते वक्त हम इसे आसानी से गोश्त निकलेगा भी। अब देखिए, चिकन का जो अंदर की चीज़ें हैं वे सब साफ़ कर लीजिए, इसे धो लीजिए और सब चीज़ें जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सब निकाल दीजिए। और ये हमने धोकर इसे साफ़ करके रख लिया है। अब इसका मैरिनेशन बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। एक बर्तन में नमक डालिए 1 टीस्पून और फिर आधा कप विनेगर यानी कुकिंग सिरका यानी पकाने का जो सिरका होता है, विनेगर होता है, उसमें डालिए और इसको आप चिकन पर अच्छी तरह से लगा दीजिए। इसके कट्स में लगाइए, अंदर बाहर सभी तरफ से आप इसे लगा दीजिए। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। और अब ये ज़ाफ़रान को हमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर में मिक्स करना है, या नहीं तो सिंपल आप गर्म पानी में भी मिक्स कर सकती हैं। फिर उसके बाद ये जो ज़ाफ़रान का पानी है, आधा टीस्पून जो हमने ज़ाफ़रान लिया था, इसका पानी आप चिकन पर अच्छी तरह से लगा दीजिए। तो देखिए, ये लगाने की वजह से ये चिकन बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही कलरफुल यानी बहुत अच्छा बनेगा। तो आप इसे ज़रूर लगाइए, इस स्टेप को ज़रूर कीजिए। अब देखिए, इस तरह से हमने सारा ज़ाफ़रान लगा देना है और ज़ाफ़रान लगाकर आप एक 5 से 10 मिनट इसे रख दीजिए ताकि गोश्त में भी इसके सारे फ्लेवर्स चले जाएं। केवड़ा वाटर प्लस ज़ाफ़रान तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा ये चिकन। ये हम एक शाही तरीके से आपको मुर्ग मुसल्लम बनाना बता रहे हैं। अब देखिए, 10 मिनट रखिए और तब तक हम ये मसाले निकालते हैं। ये 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया। उसके बाद हमने आधा कप गाढ़ा दही लेना है और दही लेने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी लाल हो तो बहुत अच्छी लगती है। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया। हरी इलायची का पाउडर हमने आधा टीस्पून डाला है और ये 2 टेबलस्पून बारीक पिसी हुई हरी मिर्च है। इसमें मैंने पीसते वक्त थोड़ी सी कोतमीर भी मिलाई थी। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून ही हमने धनिया पाउडर भी डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें ये चिकन रख दीजिए और इसे चिकन पर ये सारे मसाले लगा दीजिए। इस गट्स में लगाइए और सभी तरफ, अंदर बाहर सभी तरफ से ये मसाले लगा दीजिए। इससे चिकन का जो गोश्त है वो मज़ेदार भी हो जाएगा और ये जो कट्स हैं, कट्स में भी लगाना चाहिए। अच्छी तरह से अंदर बाहर से ये मसाले लगा दीजिए। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, रेड बुश कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। बस मैं इसे डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप घर में पका रही हो ख़ास तो इसे बिल्कुल ना डालें कलर तो बेहतर ही रहेगा। बच्चों के लिए कलर नुकसानदा होता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। बस ये कभी कभार दावत में ये ठीक लगता है। तो देखिए, हमने इसमें ये डाल दिया है, इस तरह से कलर लगा दिया। और उसके बाद ये जो बचा हुआ ज़ाफ़रान का पानी था वो भी हमने इसमें डाल दिया, ज़ाफ़रान और विनेगर का पानी। अब इसे आप 1 घंटा रख दीजिए। तब तक मसाले बनाते हैं। इसके लिए पानी में हम प्याज उबाल लेंगे। एक बड़ी सी प्याज को मैंने कट करके पानी में उबाल लेना है, इसे हमें पीसना है बाद में। ये काजू है आधा कप और आधा कप बादाम है और ये पाव कप खसखस है। हमें इन्हें भूनना नहीं है, इन्हें ऐसे ही डायरेक्टली पीस लेना है।
अब देखिए मिक्सर के जार में मैं काजू डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें बादाम और खसखस भी डाल दूँगी। देखिए खसखस और बादाम इसमें गए और इसे पीस लीजिए। पहले सूखा पीसिए, इसके बाद पानी डालकर पेस्ट बनाइए और प्याज डालकर भी इन सभी को पीस लीजिए। ये 150 ग्राम बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन को आप पीस लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन को पीस कर रखा है और ये है हमारे पास आधा कप टमाटर पेस्ट। टमाटर को पीस लिया गया है। आप टमाटर प्यूरी भी ले सकती हैं। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें हैं और काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, ये मैंने निकाल कर रखे हैं खीमे के लिए। अब ये खीमा बनाना हम शुरू करते हैं। ये चिकन का खीमा है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया, उसके बाद इसमें ये प्याज डाल दी। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह सब डाल देंगे और डालकर इन्हें भी हम इनके साथ फ्राई करेंगे। ये क्या प्याज के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच तेज़ रखी है, हम इसे बना लेते हैं और फिर इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और फिर उसके बाद हल्दी डाल दीजिए पाव टीस्पून और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और फिर नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए करीब आधा टीस्पून, क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो इसीलिए हमें ये चीज़ें इसमें डाल देनी है। अब देखिए हमने इसमें अंडे डाल दिए। ये दो उबले हुए अंडे हैं, बस इन्हें हमें थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेना है ताकि अंडे थोड़े से कलरफुल हो जाएं, यानी कलर अच्छा हो जाए और ऊपर से थोड़े से पक जाएं। तो इसीलिए हमने इसमें अंडे डाल दिए 2 और फिर ये अंडे निकाल लीजिए। जब ये थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे तब इसे निकाल दीजिए और निकाल कर इसमें चिकन का खीमा डाल दीजिए और चिकन का खीमा डालने के बाद इसमें टमाटर पेस्ट या टमाटर प्यूरी डाल दीजिए और फिर इसे भूनना शुरू कीजिए। हमें खीमे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, और क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे स्टफ़ करना है इसीलिए कम पकाइए। फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला डालिए आधा टीस्पून और आधा टीस्पून गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए, करीब पाव टीस्पून दोनों डाल दीजिए और फिर इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च डालना है, 1 से 2 कटी हुई कोतमीर डालना है और आधे नींबू का रस इसमें डाल देना है और इसे मिक्स कीजिए। तो ये हमारा स्टफ़िंग के लिए खीमा तैयार हो चुका है। ये हम चिकन के अंदर स्टफ़ करेंगे और अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तैयार है, खीमा भी और अंडे भी, जिन्हें हमें स्टफ़ करना है। और ये रहा चिकन जो 1 घंटे से मैरिनेट हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें ये चिकन का खीमा डाल देंगे और फिर साथ ही हम इसमें जो अंडे उबाल कर रखे थे वो अंडे भी इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए इसमें आप डालिए चीज़ का एक बड़ा सा क्यूब और साथ ही हम इसमें डालेंगे ये खोआ और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। अब देखिए इस चिकन को हमें पैक कर लेना है ताकि इसके जूसेस जो मसाले वगैरह जो हैं वो बाहर ना निकलें, क्योंकि हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं। अब इसे आप सी लीजिए, सुए में धागा पिरो कर इसे सी लीजिए। इस तरह से जो भी खुला हिस्सा है उसे अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। टांगों को भी बांध दीजिए धागे से, बस थोड़ा सा हिस्सा खुला रखिए। धागे का हिस्सा एक लंबा सा खुला रखिए ताकि हमें खींचने में आसानी हो। और उसके बाद अगर आप सीना नहीं चाहती हैं तो इस तरह से टूथपिक से भी आप इसे पैक कर सकती हैं। अब देखिए 1 से 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी को भून कर रख लीजिए। हमें इसे ग्रेवी में डालना है। अब एक नॉन स्टिक पैन में यानी कढ़ाई में आपने 1 कप तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है। इसे धीमी आंच पर हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम चिकन फ्राई करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई करना है। बस इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ ऊपर की जो स्किन है यानी ऊपर का जो हिस्सा है चिकन का उसे हमें इस तरह से लाइट ब्राउन करना है। देखा आपने किस तरह से लाल लाल हो गया है। दोनों तरफ से इसे कर लीजिए और फिर इसे निकालना है। अब देखिए हमने जिस बर्तन में ग्रेवी बनानी है उस बर्तन में हम अब तेल गरम कर रहे हैं। ये 4 से 5 टेबलस्पून तेल गरम कीजिए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। फिर उसके बाद इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट या फिर आप टमाटर प्यूरी अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद हम इसमें 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें भी लाल मिर्च अगर लाल हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून सौंफ डालनी है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर हमने इसमें ऐड करना है।
और देखिए आधा टीस्पून हमने इलायची पाउडर ऐड किया। इन सभी चीज़ों को तेज़ आंच पर भून लीजिए। देखिए ये मसाले हमें अच्छी तरह से भूनने हैं, इसीलिए मैंने गैस की आंच को तेज़ रखा है। हम ये ग्रेवी बना रहे हैं जिसके लिए हम ये मसाले पहले अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये हम मसाले भूनने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक डाल देना है, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। तो देखिए ये सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। थोड़ी सी गैस की आंच बीच बीच में धीमी भी करते जाइए, वरना मसाले जल सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मैरिनेशन का जो मसाला था बचा हुआ, जिस पे कि हमने चिकन पर जो मसाला लगाया था, वो मसाला भी इसमें बचा हुआ डाल दीजिए। और ये मसाला पेस्ट यानी काजू, बादाम, खसखस और उबली हुई प्याज का पेस्ट है जो हमने अभी इसमें डाला है। इन सभी चीज़ों को तेज़ आंच पर भूनते जाइए। इस तरह से आप इसे भूनते जाइए। जब मसाला थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू करेगा तब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, दही डाल देंगे 1 कप, गाढ़ा दही आप इसमें ऐड कीजिएगा और फिर से इसे तेज़ आंच पर पकाना शुरू कीजिए। ये सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला डालिए, ये मैं एवरेस्ट का तंदूरी चिकन मसाला डाल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालूंगी। बहुत आसानी से क्रश हो जाएंगी क्योंकि हमने इसे भून कर रखा है, तो इसीलिए बहुत आसानी से क्रश हो गई ये कसूरी मेथी। हमने कसूरी मेथी भी डाल दी इसमें। फिर उसके बाद इसमें खोवा और दूध की मलाई डाल दीजिए। अब देखिए मैंने इसमें आधा कप दूध की मलाई और एक थोड़ा सा यानी 2 से 3 टेबलस्पून खोवा डाल दिया। अब ये देखिए ये जो तला हुआ चिकन है, वो तला हुआ चिकन हमने इस ग्रेवी में ऐड कर दिया और अब हम इस ग्रेवी को इस चिकन पर डाल देंगे। अब इस तलने की वजह से ये चिकन सील हो चुका है, अंदर के सारे जूसेस वगैरह जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। अब देखिए हमने ये ग्रेवी इस पर डालना है। इस पर देखिए खवा, मलाई और ये जो मसाले हैं, ज़ाफ़रान है, इसका टेस्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपका इसका जो टेस्ट है वो कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा इंशाल्लाह। अब देखिए एक तवा मैंने गरम किया और तवा गरम करके मैंने ये जो भगोना है जिसमें कि मैंने चिकन मसाले रखे थे वो उस पर रख दिए, ढक्कन ढका और उसके ऊपर अब हम जलते हुए कोयले रखेंगे। अगर आपको कोयले मिलते हैं तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इस स्टेप की वजह से चिकन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और ये जो मुर्ग़ मुसल्लम होता है उसे इसी तरह से दम पर पकाने में ही बहुत मज़ा आता है। तो देखिए बीच बीच में इसका ढक्कन थोड़ा सा हटाइए, फिर उसे थोड़ा सा हिलाइए, क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है इसीलिए नीचे लगने का डर होता है, इसीलिए आप इसे थोड़ा सा हिलाइए। अब देखिए इसमें 50 ग्राम बटर मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें एक नींबू का रस डाल देना है, वो मैंने डाल दिया नींबू का रस। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई 1 प्याज। इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा जब ये खाते वक्त बीच में आएगी। और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चीर कर इसमें डाल दिया। फिर कोतमीर, पुदीना डाल दिया। अब इसे मिक्स कर लीजिए, यानी इस चिकन की ग्रेवी में हम इसे मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम पलटा देंगे। यह हमने करीब 20 मिनट इसे पहले ढक्कन लगाकर पकाया था। अब इसे पलटा लीजिए और फिर से 15 से 20 मिनट स्लो गैस पर इसे पकाइए जब तक कि मसाला अच्छी तरह से तेल ना छूटे, गोश्त अच्छी तरह से गलता नहीं, तब तक कि हमें इसे गलाना है। जब चिकन गल जाएगा यानी पक जाएगा और मसाला तेल छूटेगा, तब इस तरह से एक जलते हुए कोयले एक कटोरी में रखिए, उस पर तेल डालिए और जब धुआं निकलने लगेगा तब आप ढक्कन ढाँक दीजिए। इस वजह से भी चिकन बहुत अच्छा लगेगा। ढक्कन हमने ढाँक दिया, जब धुआं ख़त्म हो जाएगा ढक्कन निकालिए और चिकन को सर्व कीजिए। देखिए हमारा ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस चिकन तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकती हैं। इस पर आप नट्स डालें, इस पर आप कुछ भी डेकोरेट करके सर्व कर सकती हैं। इस तरह अब देखिए इसे आप चावल के साथ भी इस तरह रख कर सर्व कर सकती हैं। मैंने इसे काजू राइस पर रखा है। अब मैं बताती हूँ, देखिए इसे मैंने आधा कट किया है कि अंदर का जो ख़ीमा है वो किस तरह से, यानी चीज़ी है, बहुत ही फ्लेवरफुल ख़ीमा है। अंदर का जो स्टफिंग हमने भरी थी, अंडे मैंने बाहर निकाल दिए हैं, आपको ख़ीमा बताना था इसलिए। तो यह हमारा मुर्ग़ मुसल्लम तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे आप ज़रूर घर पर बनाइएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक यूज़फुल और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए गोश्त भी कितना जूसी और नरम हो पका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।
अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए चिकन अचारी बनाना सीखेंगे। हमारे इस बावर्ची सीरीज़ में हम हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ बावर्ची के ज़रिए बताते हैं, तो सबास बेस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करके इस बावर्ची सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी बावर्ची सीरीज़ को कंटिन्यू करने में कोऑपरेट कीजिए। तो देखिए ये मसाले हम ले रहे हैं, इसमें हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, 1.5 टेबलस्पून धनिया है और हाफ़ टी स्पून कबाब चीनी है और 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। ये लेना ऑप्शनल है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकती हैं इसकी जगह। और ये रही सूखी लाल मिर्चें, ये नॉर्मल वाली सूखी लाल मिर्चें हैं, 5 से 6 ले लीजिएगा, ये छोटे साइज़ की हैं। और 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है और यहाँ पर हमने ली है आधा टीस्पून कलौंजी। कलौंजी तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और टेस्ट भी बढ़ा देती है किसी भी चीज़ का। और देखिए आधा टीस्पून हमने मेथी ली है, इस मेथी को हमने तेल में फ्राई किया थोड़े से और उसके बाद उसे पीस लिया। इन सभी को हम पहले भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को गैस पर रखा और गैस पर रखने के बाद इसे गर्म किया थोड़ा सा और उसके बाद हमने इस पर तेल डाल दिया। बस आधा टीस्पून तेल डालिए, ज़्यादा ना डालिए, आप चाहें तो ब्रश से भी तेल लगा सकती हैं। उसके बाद इसमें धनिया गया, जीरा गया और फिर साथ ही इसमें कलौंजी भी गई और सौंफ, और यहाँ पर हमने डाल दी है ये सूखी लाल मिर्चें और फिर कबाब चीनी। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कीजिए और धीमा करके इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पर भून लीजिए। धीमी आंच पर भूनने की वजह से इसके सारे फ्लेवर्स उभर कर आएंगे और बहुत अच्छी तरह से भुना जाएगा। और इसके साथ ही आप सूखी लाल मिर्चों के डेट निकाल कर इसमें डाल दीजिए और सभी को भून लीजिए। जब ये सब भुन जाएंगी तो गैस बंद करके आप इसमें जो मेथी का पाउडर था वो मेथी का पाउडर इसमें डाल दीजिए और इन सभी को मिलाकर आप पीस लीजिए। देखिए यहाँ पर इसे पीस कर रखा गया है। पीसने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और एक हिस्से को आप चिकन को मैरिनेट करते वक्त डालिए और दूसरे हिस्से को आप चिकन पकने के बाद यानी लास्ट स्टेज पे इसे हमें डालना है। ये देखिए 6 टमाटर उबल रहे हैं, इन्हें छील कर पीस लीजिए। और यहाँ पर एक प्याज कटी हुई है, इसे भी आप पीस लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमने प्याज पीस कर रख दी है और ये रहे टमाटर का पेस्ट और ये है प्याज का पेस्ट। ये 1 किलो चिकन है, इसे धोकर साफ़ करके रखा गया है। इसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। अदरक लहसुन पेस्ट ताज़ा पिसा हो तो ज़बरदस्त लगता है। तो देखिए बावर्ची ने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया और उसके बाद इसमें ये हल्दी डाली जा रही है, हाफ़ टीस्पून। तो बावर्ची इसे बना रहे हैं और मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। और फिर उसके बाद इसमें ये लाल मिर्च पाउडर गया, ये 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसमें आप डाल दीजिए। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकती हैं। और फिर 1 कप दही डाल दीजिए, दही अगर गाढ़ा हो तो बेहतर रहेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब ये जो पिसा हुआ मसाला था एक हिस्सा इसमें डाल दिया गया, तो जो हमने पीस कर रखा था वो मसाले में का एक हिस्सा इसमें डाल दिया गया। ये सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और कम से कम 1 घंटा रख दीजिए। देखिए 1 घंटा इसे रखिए। ये कश्मीरी सूखी लाल मिर्चें हैं, ये लेना ऑप्शनल है, ये 5 से लीजिए, 5 से 6 ले लीजिए। और अब देखिए बावर्ची ने चूल्हे पर एक भगोना यानी पतीला रखा, उसके बाद इसमें ये तेल डाल रहे हैं। तेल अभी कम ही डालिए, 1 से 2 टेबलस्पून डालिए। फिर उसमें कलौंजी और अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, आधा टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डालकर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। और फिर उसके बाद पिसी हुई प्याज डाल दीजिए, यानी प्याज का पेस्ट भी इसमें गया। और इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए गैस की यानी चूल्हे की जो आँच है वो मीडियम है, ना बहुत तेज़ है और ना ही बहुत धीमी है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए 1 टीस्पून। इन सभी को मीडियम फ्लेम पर आप अच्छी तरह से भून लीजिए। जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तब आप इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। मिर्च को जलने नहीं दीजिए, आप फ्लेम को कम ज़्यादा करते रहिए। अगर आप गैस पर पका रही हैं तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ता, यानी साइड से तेल छूटने तक हमको इसे भून लेना होगा।
देखिए बावर्ची ने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है और उसके बाद बावर्ची इसमें ये मैरिनेटेड चिकन यानी चिकन जिस पर के सारे मसाले लगाए थे वो चिकन डाला जा रहा है। ये सारा चिकन मसालों के साथ आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर इसमें सूखी लाल मिर्चें डालिए। ये डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकती हैं, बस थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाएगा अगर आप इसमें डालती हैं तो, वरना इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो मसाला था उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया गया, यानी जो मैरिनेट था चिकन का जो डिश को लग गया था उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया गया। और अब ये चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे। चिकन गलने तक इसे अच्छी तरह से पकाना है, बीच बीच में आप हिलाते रहिए ताकि दाग ना लगे। अब देखिए इसके बाद इसमें नींबू का रस डाला जा रहा है। ये 3 नींबू का रस है जो इसमें डाला गया। और फिर ये बचा हुआ जो मसाला था, यानी जो 2 हिस्से मैंने मसाले के किए थे वो आखिरी हिस्सा इसमें डाल दिया गया। एक हिस्सा इसमें डाला गया, एक हिस्सा चिकन को मैरिनेट करते वक्त डाला गया था। इसे डालकर अच्छी तरह से पका लीजिए। चिकन गलने तक हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है, याद रखिए। इसे आप अच्छी तरह से चिकन गलने तक पका लीजिए। फिर उसके बाद इसमें 8 से 9 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। लहसुन की कलियों की वजह से इस चिकन अचारी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चिकन अचारी है, आप इसे घर पर ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देखिए अब चिकन गल चुका है। अब हम इसे बघारने के लिए ये कड़ी पत्ता लेते हैं। हाफ़ कप कड़ी पत्ता है, 8 से 9 लहसुन की कलियां हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून राई है और ये लाल मिर्चें हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बावर्ची जो है एक बर्तन में 1 कप तिल का तेल डाल रहे हैं। तिल का तेल डालकर अच्छी तरह से गर्म किया जा रहा है। अगर आप तिल का तेल नहीं डालना चाहती हैं तो कोई और तेल डाल सकती हैं। अब बावर्ची ने इसमें राई और कलौंजी डाल दी। राई और कलौंजी को अच्छी तरह से तेल में फ्राई किया जाएगा। और जब राई और कलौंजी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तब इसमें ज़ीरा डाला जा रहा है और ज़ीरा डालकर भी ज़ीरा ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। ये सारी चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फिर उसके बाद डाल दीजिए वो चिकन जो हमने पका कर रखा था। तो वो सारा चिकन इसमें डाल दीजिए मसालों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन अचारी तैयार हो रहा है। तो सारे मसालों को इस बघार में थोड़ा सा भून लीजिए। और उसके बाद इसमें ये जो बावर्ची हैं थोड़ा सा जो मसाला डिश को लगा हुआ था उसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और इसे डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी के लिए और थोड़ा पानी मिक्स कर सकती हैं, लेकिन इसे पतला ना कीजिए, बस थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी ही रखिए। तो ये हमारा चिकन अचारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए और सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बेहतरीन और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए 50 किलो गोश्त की बिरयानी बनाना सीखेंगे। ये बिरयानी बनने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। तो बावर्ची इसे बनाएंगे और मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बावर्ची 10 किलो प्याज कट कर रहे हैं। इसे हमें बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये कट कर रहे हैं। और मसालों में हम ले रहे हैं ये दारचीनी यानी खलमी, ये है 200 ग्राम। और ये बड़ी इलायची है, इसे भेंडी इलायची भी कहा जाता है, और ये 50 ग्राम हमें लेनी है।
ये भी किसी भी मसाले की दुकान में मिल जाएगी। और ये यहाँ पर देखिए 150 ग्राम शाज़ीरा है। और लौंग लेने हैं हमको 100 ग्राम। और हरी इलायची 150 ग्राम लेनी है। और ये है नाकेसर 50 ग्राम लेना है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम नाकेसर क्या होता है, तो मैं आपको क्लोज़अप में बता देती हूँ कि ये किस तरह है। आपको ये किसी भी मसाले की दुकान में मिल जाएगा। देखिए आप इसे, ये इस तरह होता है और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और हरे मसाले में हम लेंगे ये पुदीना, आधा किलो पुदीना है। और बावर्ची ने ये प्याज की पत्ती यानी हरी प्याज मंगवाने को कहा है, आधा किलो। हर बावर्ची का अपना एक तरीक़ा होता है। हैदराबादी बावर्ची सोया डालते हैं और इन बावर्ची ने प्याज की पत्ती मंगाने को कहा है। और ये है 2 किलो हरा धनिया यानी कोतमीर। और लाल मिर्च हम लेंगे 300 ग्राम। कोई भी लाल मिर्च लीजिए, लेकिन वो अच्छी लाल होनी चाहिए। और ऑरेंज कलर है ये। अब यहाँ पर देखिए 2 किलो अदरक है पिसी हुई और 2 किलो लहसुन है पिसा हुआ। और हरी मिर्चें हैं 2 किलो। और नमक लेना है 4 किलो। देखिए हम सिर्फ हरी इलायची को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब देखिए बावर्ची ने 10 किलो तेल गर्म करने को रखा, फिर उसमें प्याज डालकर फ्राई कर रहे हैं। ये करीब 8 किलो प्याज को फ्राई कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से ये 8 किलो प्याज फ्राई कर देंगे और 2 किलो प्याज को रखेंगे। इसे 2 किलो प्याज को कच्चा ही गोश्त में डाल देंगे। तो देखिए इस प्याज को तल कर यानी क्रिस्पी फ्राई करके ये निकाल रहे हैं। अब एक बड़े से बर्तन में अधन यानी पानी को उबाला जा रहा है। चावल को उबालने के लिए ये पानी उबाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्याज की पत्ती को बिल्कुल बारीक कट कर रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहती हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं। अब ये मसालों को भी इस तरह से ये डिवाइड कर देंगे। सारे जो मसाले हैं ये डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 50 किलो बिरयानी 2 अलग अलग बर्तनों में बनानी है। 25-25 किलो एक एक बर्तन में बनाएंगे, तो इसीलिए 25-25 किलो के हिसाब से यानी 25 किलो चावल के हिसाब से ये मसालों को डिवाइड कर रहे हैं। ये टोटल बिरयानी बना रहे हैं 50 किलो, लेकिन 25-25 किलो के 2 बगोनों में। तो इसीलिए ये 2 अलग अलग बगोनों में बना रहे हैं, इसीलिए इन्होंने 2 जगह मसाले डिवाइड किए हैं। देखिए अभी ये हरी इलायची का पाउडर है जो इसमें डाल रहे हैं। सारे सूखे मसाले पहले इन्होंने डिवाइड किए और उसके बाद ये हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। और अब नमक को भी ये डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 किलो के करीब नमक अखनी में जाएगा। और उसके बाद ये लाल मिर्च को भी डिवाइड करके इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए ये 25-25 किलो गोश्त उन्होंने अलग अलग बगोनों में रख दिया है और इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। 25 किलो के लिए एक में मसाले डाल दिए गए। गोश्त को अच्छी तरह से इन्होंने पहले धो लिया और अब इसमें ये मसाले डाल रहे हैं। उसके बाद ये प्याज भी इन्होंने इसमें डाल दी। इन्होंने 2 से 3 किलो के आसपास प्याज रखी थी और ये प्याज उन्होंने उसमें डाल दी। अब अदरक लहसुन को मिक्स कर रहे हैं ये। बिरयानी के लिए कभी भी ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन ही लें। अब देखिए अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी डालकर ये मिक्स कर रहे हैं और ये भी आधा आधा डिवाइड किया उन्होंने और 25-25 किलो गोश्त में ऐड कर दिया।
बिरयानी में पहले कभी भी दही ना डालें, पहले सारे मसाले डालें और उसके बाद सारे दही डालें। अब देखिए ये तली हुई प्याज इसमें डाल रहे हैं। पहले इन्होंने कच्ची प्याज डाली, फिर अब तली हुई प्याज दोनों बगोनों में डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे रखिए। आप जितनी देर इसे रखेंगी उतना मज़ेदार ये गोश्त बनेगा। और इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाली जाएगी। हरी मिर्च को इन्होंने चीरा नहीं है, बस इसे ऐसे ही डाल रहे हैं। और ये रही कोतमीर और पुदीना। कोतमीर पुदीना डाल दीजिए। फिर उसके बाद कटी हुई बारीक प्याज की पत्ती डाल दी गई, यानी हरी प्याज डाल दी गई। आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन डालेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद इन्होंने इसमें 2 टेबल स्पून दोनों बगोनों में शक्कर डाली। हर बगोने में 2-2 टेबल स्पून शक्कर डाल दी गई। शक्कर की वजह से इन्होंने कहा कि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाता है और गोश्त की जो बोटी होती है वो थोड़ी सी रेडिश भी होती है। तो इन्होंने शक्कर डाल दी इसमें और उसके बाद इसमें तली हुई प्याज का तेल डाल रहे हैं ये। और उसके बाद पपीते का पेस्ट डाला जा रहा है, आधा कप, यानी टोटल आधा कप पपीते का पेस्ट दोनों बर्तन में डाला गया। अब उसके बाद दही डाल रहे हैं। ये टोटल 12 लीटर दही है जो उन्होंने डाला है, यानी 6-6 लीटर 25-25 किलो के लिए इन्होंने डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए पानी उबल रहा है। पानी में करीब 2 किलो नमक जाएगा, यानी टोटल इस बिरयानी को 4 किलो नमक लगेगा। तो 2 किलो पानी में यानी अधन में और 2 किलो यखनी में। तो देखिए यहाँ पर ये 25-25 किलो के 2 थैले हैं, यानी 2 बैग्स हैं जिसमें चावल हैं, यानी 25-25 किलो चावल के ये 2 बैग्स हैं जो इन्होंने डायरेक्टली अधन में डाल दिए, यानी उबलते हुए पानी में डायरेक्टली 50 किलो चावल डाल दिए गए। और ये सिंपल वाले चावल हैं जो कोलम वगैरह हैं, ये बासमती चावल की बिरयानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बासमती चावल की बिरयानी नहीं पसंद आती है। सिंपल वाले जो छोटे चावल होते हैं कोलम वगैरह, उसी की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं लोग। तो देखिए इस चावल को बस उबलते हुए पानी में इन्होंने 6 से 7 मिनट पकाया, क्योंकि पानी बहुत उबल रहा था। और 6 से 7 मिनट उबलने के बाद ही इन्होंने इसे निकालना शुरू किया और छान कर अब इन्होंने इसे गोश्त पर डाल दिया। अब देखिए चावल जो है इस तरह गले हैं, ये बहुत ज़्यादा गले नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने 40% ही इसे पकाया है। अब सारे चावल उन्होंने डाल दिए दोनों बगोनों में और उसके बाद उस पर इन्होंने उबलता हुआ पानी डाला जग से। 2 जग पानी डालने के बाद ये तेल डाल रहे हैं, तली हुई प्याज का तेल उन्होंने उस पर डाल दिया। और अब ये जो बावर्ची हैं ये कलर डाल रहे हैं। दोनों बर्तन में कलर डाल दिया गया और उसके बाद ये दम दे रहे हैं। आजकल बावर्ची ये इंग्लिश न्यूज़पेपर ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दम देने के लिए। आप चाहें तो आटा लगाकर भी दम दे सकती हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं कि पेपर लगाएं तो आप सिंपली आटा लगा लें और फिर दम दे दें। अब देखिए नीचे आग लगा दी गई और तेज़ आंच पर 20 से 25 मिनट इसे पकाइए, ज़्यादा ना पकाइए। 20 से 25 मिनट तेज़ आंच पर और फिर आग निकाल कर कम से कम 1 घंटा इसे पका लीजिए। देखिए तेज़ आंच पर ये इसे पका रहे हैं। अब आज जो है आग निकाल दी जा रही है
और देखिए ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है टेस्ट में। देखिए चावल भी बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल खुले खुले हैं और दम हुए हैं अच्छी तरह से। और ये छोटे वाले चावल की बिरयानी है और ये लगती बड़ी ही मज़ेदार है। बहुत सारी शादियों में इस तरह की बिरयानी बनती है और लोग इसे बड़े ही शौक़ से खाते हैं। देखिए गोश्त भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है, तो हमारी ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप इस तरीके से घर पर ज़रूर बनाइए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसे प्लेट में निकाला और प्लेट में निकाल कर देखा, ये देखिए कितने खुले खुले चावल हैं और गोश्त भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। देखा आपने? मैं आपको इसे तोड़ कर बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहा है, बिल्कुल चम्मच से भी टूट रहा है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो शबाज़ बेस्ट क्लासेस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।